किताबुल्लाह आ जाए और उसको पहचानने के बावजूद उससे इनकार और कुरान के इनकार की वजह से उसके नतीजे में कौन सा अजाब, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 89 और आयत नंबर 90। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान हमारे मालिक की तरफ से तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों के लिखी किताबों की जरूरत नहीं है। कुरान ज़ाब्ते देता है, कुरान कवानीन देता है। नाज़रीन, कुरानी कवानीन को समझने, उनकी रूह से रियासत का निज़ाम बनाने और उस पर अमल करने के लिए जरूरी है कि इंसान पहले तो मजहबी पेशवाओं के वज़ा करदा मज़ाहिब व मसालिक और आबाओ अजदाद के तौर तरीकों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। इसके बाद वो इस काबिल हो सकेगा कि कुरान के अटल ज़ाब्ता हयात की इत्बा कर सके। ये इसी सूरत में मुमकिन है जब सिर्फ कुरान को रियासत और इसकी हुकूमत में बिला शिरकत गैर कानून की हैसियत दी जाए। अगर कुरान के साथ रवायात व मरवजा सुन्नत को भी मुल्की कानून बनाएंगे तो दीन कभी नाफिज नहीं होगा, क्योंकि रवायात और मरवजा सुन्नत हर मसलक की मुख्तलिफ हैं। फिर फिरकों के इख्तलाफात का अजाब पूरी कौम को भुगतना होगा। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 89। पहले इसका मरवजा तर्जुमा पढ़ते हैं और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है उसके साथ उनका क्या बर्ताव है, बावजूद वो इस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद ये कि उसकी आमद से पहले वो खुद कुफार के मुकाबले में फतह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत इन मुनकरीन पर। देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वलम्मा जाअहुम, जब उनके पास आई, किताबुम मिन इंदिल्लाही, किताब अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, सच्चा कर दिखाने वाला है उसके लिए जो उनके साथ है। किताब आपके पास पहले से मौजूद है, कुरान तो सबके पास है। ये और बात है कि आप कुरान से हिदायत नहीं लेते हैं। अगर कुरान को पढ़ते भी हैं तो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, नसाई को सामने रख कर समझते हैं। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह की किताब तुम्हारे पास मौजूद है। अब उस किताब को सामने रखो और माशरे में जो हो रहा है उसको सामने रखो और उसमें से परख लो। वकानु मिन कब्लु, और तुम पहले से थे, यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, तुम ये चाहते थे कि खुल जाए इनकार करने वालों पर। यस्तफ्तिहून फतह मांगने की बात नहीं हो रही है, फतह कहते हैं खुलने को, कि ये जल्द खुल जाए इनकार करने वालों पर। ये तुम्हारी ख्वाहिश थी कि इनकार करने वालों पर ये किताब खुल जाए ताकि वो भी मानने वालों में से हो जाएं। लेकिन जब हकीकत में खुली और तुम्हारे जो अपनी फिका जिसके ऊपर तुम चल रहे हो उसके ऊपर ज़रब पड़ रही है तो अब तुम खुद ही इनकार करने वाले बन जाते हो। तो वो पहले से ये चाहते थे कि इनकार करने वालों पर जल्द ये खुल जाए। फलम्मा जाअहुम, बस जब आ गई उनके पास, मा अरफू, जो वो पहचानते थे, कफरू बिही, इनकार कर दिया इसका। किताब को पहचानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, और जब इन्हें कुरान की खालिस बात बताई जाए बगैर किसी मिलावट के तो ये उसका इनकार कर देते हैं। वो इनकार क्यों करते हैं? वो ये कहते हैं कि ये इकरा सलात क्यों नहीं कर रहा, ये हकीम सलाह क्यों कर रहा है। अगर ये इकरा सलाह करेगा तो फिर ये हम इसकी बात मानेंगे। और इनसे जब पूछा जाता है कि जब हकीम दीन आता है या हकीम वजन आता है तो क्या ये दीन को पढ़ते हैं या वजन को पढ़ते हैं? लेकिन जब हकीम सलाह आता है तो फिर ये उसको पढ़ते हैं, फिर उसको इकरा सलाह बना देते हैं। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो बस अल्लाह से बेनतीजा अमल है इनकार करने वालों पर। इनकार करने वाले जितना भी अमल कर लेना वो बेनतीजा ही रहता है। अब जितनी भी ये वर्शिप वाला सिलसिला हो रहा है, जब उधर जाके उन्हें पता चलेगा कि ये तो हमने कहा ही नहीं था, ये किताब सामने पड़ी है, दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, तो फिर उधर क्या जवाब देंगे? उधर तो हक्के बक्के हो जाएंगे कि हैं वो जो हमारे मजहबी पेशवा थे जिनके पीछे लग के हम वो अमल करते रहे तो वो कुरान में है ही नहीं है, इतनी हमने आंखें बंद की हुई थी। तो आज टाइम है कि आंखें खोल के देख लो कि जो हमारे माशरे में हो रहा है कुरान उसकी तस्दीक कर रहा है या नहीं कर रहा है।
और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से किताब आई जो सच्चा करके दिखाने वाली उसके लिए जो उनके साथ है, वो इनकार करने वालों पर पहले से खोलना चाहते थे। बस जब वो उनके पास आया जिसे वो पहचानते थे, उन्होंने इसका इनकार कर दिया। बस इनकार करने वालों पर अल्लाह की लानत यानी बेनतीजा अमल है। नाज़रीन, इसमें जो आ रहा ना कि फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, जो नेमतें, जो कामयाबी, जो कामरानी इस किताब के ऊपर अमल करने से मिलती है ना, उन्होंने इस किताब का इनकार करके अपने आप को उन नेमतों से महरूम कर लिया। ये है अल्लाह की लानत। इन्होंने क्या किया कि ये अपनी मर्जी की फिकें और शरीतें लेकर आ गए, अपने अहबार और रहबान को फॉलो करना शुरू हो गए, अल्लाह की आयतों की वायलेशन की और अपने अहबार और रहबान के फतवों को फॉलो करना शुरू कर दिया, उनको अपना रब बना लिया। तो इसका अंजाम ये हुआ कि वो अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो गए। ये है अल्लाह की लानत। और आगे आयत नंबर 90, कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हदायत अल्लाह ने नाजिल की है उसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फजल वही रसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया, लिहाजा अब ये गजब बालाए गजब के मुस्तहिक हो गए और ऐसे काफरों के लिए सख्त जिल्लत अमेज सजा मुकर्रर है। देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। बेसमझतरो, बुरा है वो जो हासिल करते हैं, बेही इस किताब के जरिए, अनफुसहम अपने सोचों अपने नफ्सियात पर, अन यकफुरु ये कि वो इनकार कर देते हैं, बिमा अनज़लल्लाहु उसका जो अल्लाह सामने लाता है या जो अल्लाह से सामने आता है, बगियन बगावत करते हैं, अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फज़लिही ये कि ये सामने आया अल्लाह के फजल से, अला मन यशाउ मिन इबादिही उस पर जो ये चाहता है उसके ताबेदारों में से, जो चाहता है उसकी समझ में आता है और जो चाहता ही नहीं है उसकी समझ में आता ही नहीं है। तो ताबेदारों में से जो ये चाहे उसके ऊपर अल्लाह का फजल आ जाता है, वो अल्लाह की बात को समझ जाता है, अल्लाह की हदायत जो है उसके सामने खुल जाती हैं। फबाऊ बेगज़बिन बस उन्होंने हमवार किया गजब को, अला गजब गजब पर, क्योंकि अल्लाह की आयतों की वायलेशन हो रही है तो गजब की राह को खुद हमवार कर रहे हैं कि मुसलसल वो इनकार कर रहे हैं। वलिल काफिरीन अजाब मुहीन और इनकार करने वालों पर जिल्लत वाली सजा है। तो बुरा है जो उन्होंने इसके जरिए अपनी नफ्सियात हासिल किया कि उन्होंने जिद से इसका इनकार किया जो अल्लाह ने नाजिल किया, ये कि अल्लाह अपने फजल में से अपने ताबेदारों पर जो ये चाहे सामने लाता है। बस उन्होंने गजब पर गजब को हमवार किया और इनकार करने वालों पर जिल्लत वाली सजा है। नाज़रीन, इसमें जो आया ना कि वलिल काफिरीन अजाब मुहीन, ये मुहीन क्या है? ये जिल्लत और रसवाई वाला अजाब है जिसमें बंदा जलीलो ख्वार होके रह जाता है। अगर अल्लाह की आयतों की इसी तरीके से वायलेशन करते रहे तो इस दुनिया में भी जलीलो ख्वार होंगे और वहां तो फिर डेफिनेटली होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।